हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग वेल्डिंग शॉप में प्रयोग होने वाले मार्किंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आगे एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे कि कौन कौन सा उपकरण है, टूल है और उसका काम क्या होता है। तो एक बार देख रहे हैं, जैसे कि दोस्तों ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे के सारे मार्किंग टूल्स हैं। और इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके साइड में रखे हैं मेजरिंग टूल्स, जिसका प्रयोग हम लोग मेज़र करने के लिए यानी कि मापने के लिए करते हैं। मेरे हाथ में मार्किंग टूल्स का पहला जो टूल है वो है स्टील रूल। स्टील रूल ये कई साइज़ों में आता है दोस्तों। जैसा कि मेरे हाथ में जो स्टील रूल है ये 12 इंच यानी कि 1 फीट का है। ये 24 इंचेस में भी आता है और उसका भी प्रयोग हम लोग वेल्डर शॉप में करते हैं। इसमें दोस्तों सेंटीमीटर में और इंचेस दोनों में निशान लगे होते हैं, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी जॉब को नाप कर चिन्हन करते हैं यानी कि मार्किंग करते हैं। अब दोस्तों लेते हैं अगला टूल्स, जो कि मेरे हाथ में है स्क्राइबर। स्क्राइबर का काम है, जब हम स्टील रूल से मार्किंग कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं, तो इससे पक्का निशान लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, इसमें एक सिरा जो है इसका स्ट्रेट है और दूसरा सिरा 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा हुआ है। इससे होता यह है कि हमें निशान लगाने में आसानी रहती है और हम लोग इससे बहुत ही आसानी से जॉब पर मार्क कर देते हैं और इसका लगाया हुआ जॉब वो आसानी से मिटता नहीं है दोस्तों। अब हम अगला टूल्स लेते हैं, जो कि है सेंटर पंच। दोस्तों इसका काम भी पंचिंग के लिए, जैसे कि बिंदु वाला निशान लगाने के लिए करते हैं। किसी मार्क को, किसी जॉब को अगर ड्रिल करना है तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो टूल्स है दोस्तों वो है ट्राई स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको हिंदी में गुनिया भी बोलते हैं। इसका काम समकोण यानी कि राइट एंगल को चेक करने का और समतलता को भी जांचने का काम इससे लिया जाता है। दोस्तों जो अगला टूल्स है मेरे हाथ में वो है डिवाइडर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दो तरह का होता है, एक फर्म जॉइंट वाला होता है और एक स्प्रिंग टाइप वाला होता है। तो ये जो डिवाइडर है दोस्तों, ये स्प्रिंग टाइप वाला है, स्प्रिंग लोडेड है। जैसा कि मैं देख रहे हैं, आप स्क्रू खोल रहा हूँ तो इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है। इसका काम दोस्तों सर्कल बनाने के लिए या किसी भी लाइन को बराबर भागों में बांटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला जो टूल है दोस्तों वो है मेरे हाथ में जैनी कैलिपर या आउटलेट कैलिपर। ये टूल दोस्तों किसी भी जॉब के किनारे से समांतर रेखाएं खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, इसका एक सिरा सीधा है, स्ट्रेट है, और दूसरा सिरा कुछ एंगल पे मुड़ा हुआ है। इसको दोस्तों बोलते हैं जैनी कैलिपर। अगला जो मार्किंग टूल है दोस्तों मेरे हाथ में ये है ट्रेमल। इसका प्रयोग सर्कल खींचने में, जो कि डिवाइडर से सर्कल का साइज़ छोटा होता है, उसका प्रयोग हम छोटे सर्कल के लिए करते हैं, जबकि ये ट्रेमल का प्रयोग हम बहुत बड़े सर्कल को बनाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों जो अगला टूल है मेरे हाथ में, ये सब लोगों के लिए एकदम नॉर्मल टूल है, जिसको कि मेरे ख्याल से ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो ना जानता हो। इसको बोलते हैं हैमर, और हम लोग यहाँ पे मार्किंग हैमर के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि एक साथ जैसे पंच हुआ, ये पंच के साथ भी यूज कर सकते हैं इसका प्रयोग। ये भी एक मार्किंग औजार में बोल सकते हैं। और जो अगला जो हमारे पास सेट है वो है नंबर पंच का सेट। दोस्तों ये जॉब के ऊपर नंबरिंग करने के काम आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें 9 सेट है, 0 से लेके 9 नंबर इसमें होते हैं। इसका प्रयोग हम नंबरिंग करने के लिए करते हैं। इसी तरह से दोस्तों ये हमारे हाथ में है, जो इसको बोलते हैं लेटर पंच। इसमें A to Z तक अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, जिसका प्रयोग हम किसी भी जॉब में, मेटल जॉब में लिखने के लिए करते हैं। दोस्तों अब मेजरिंग टूल यानी कि मापन औजार के बारे में बात करते हैं। जो हमारे पास पहला जो उपकरण है वह है स्पिरिट लेवल। दोस्तों इसकी मदद से हम किसी भी धरातल की समतलता चेक करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, अगर मैं इस टेबल पे इस स्पिरिट लेवल को रख रहा हूँ तो इसके अंदर एक बुलबुला होता है। इस बुलबुले को अगर ये सेंटर में है तो इसका मतलब है कि यह जो समतल है वो एकदम सीध में है। अब देखते हैं दोस्तों अगला टूल्स, जो कि है मेरे हाथ में आउटसाइड कैलिपर। इसकी मदद से हम लोग किसी भी जॉब के बाहरी व्यास को चेक करते हैं या बाहरी जो उसकी मेजरमेंट है चेक करते हैं।
मान लिया कि ये जैसे कि एक मेरे पास प्लम बॉब है, इसको अगर हमें चेक करना है तो ये हम इसको यहाँ से इसको इस तरह से लगा के सेट करते हैं और ये जैसे दोस्तों ये एंड टू एंड मिल जाता है। इसके बाद इसको हम किसी भी स्टील रूल पे रख के चेक कर लेते हैं कि ये इसका साइज़ इतना था। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लगा के, तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों ये लगभग 3.5 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों इस आउटसाइड कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इनसाइड कैलिपर भी हमारे पास है और इसका प्रयोग हम किसी भी खोखली जॉब के अंदर का व्यास चेक करने के लिए करते हैं। जिस प्रकार से हम आउटसाइड कैलिपर से उसका आउटर का व्यास चेक किया, इसी तरह से स्टील रूल की मदद से हम लोग आंतरिक व्यास को निकाल लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये एक स्पेशल टूल है जिसको फिलर गेज कहते हैं। इसकी मदद से भी किसी भी दो प्लेटों के बीच का गैप को चेक कर सकते हैं। अगला जो टूल्स है हमारे पास दोस्तों वो आप देख रहे हैं, जैसे कि ये है स्टील वायर गेज। इसकी मदद से हम लोग किसी भी वायर का व्यास चेक कर सकते हैं या किसी भी प्लेट की मोटाई जांच सकते हैं। इसके साथ दोस्तों एक इंडेक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है गेज नंबर और इंचेस और एमएम में किस नंबर पे, जैसे कि दोस्तों हम अगर एक नंबर लिया तो एक नंबर पे 0.300 इंचेस या 7.620 एमएम होगा। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं हम लोग, इसमें सीरियल 1 पे बड़ा साइज़ दिख रहा है, 2 पे छोटा, 3 पे और छोटा। इसी तरह से दोस्तों जैसा नंबर बढ़ता जाएगा प्लेट का साइज़ या वायर का साइज़ कम होता जाएगा। दोस्तों अब जो मेरे हाथ में अगला मेजरिंग टूल है वो है वेल्ड गेज। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें एमएम में और डिग्रीज़ में मार्किंग की हुई है। दोस्तों इस वेल्ड गेज का प्रयोग हम लोग किसी भी बीड को चेक करते हैं कितनी ऊंचाई है, या उसकी समतलता चेक करते हैं, या कोई फिलेट है तो उसका भी एंगल या मोटाई चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो हमारे पास स्पेशल टूल है वो है माइक्रोमीटर। अगर ये माइक्रोमीटर दोस्तों बहुत ही प्रिसीजियस माप लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ हमारे पास जो है अगला टूल्स वो है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। दोस्तों इसकी मदद से हमको जैसे ही हम किसी भी जॉब का साइज़ लेंगे तो इसके द्वारा डिजिटल में इंचेस में या एमएम में हमारे पास मेजरमेंट आ जाता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये मेरे पास एक जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये है दोस्तों स्टील रूल। इसकी मदद से भी हम किसी भी जॉब की लंबाई या चौड़ाई चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने मार्किंग और मेजरिंग टूल्स के बारे में सीखा। आशा है कि यह वीडियो आपके नॉलेज को बढ़ाने वाला होगा। तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।